ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਕਵਨ ਵਡਾਈ ਕਹਿ ਸਕੂੰ, ਬੇਅੰਤ ਗੁਣੀਤਾ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਮੋਹਿ ਨਾਮ ਦੇਹੁ। ਨਾਨਕ ਦਰ ਸਰਿਤਾ ਤੂੰ ਸੁਲਤਾਨ ਕਹਾਂ ਹੋ ਮੀਆਂ। ਤੇਰੀ ਕਵਨ ਵਡਾਈ ਜੋ ਤੂੰ ਦੇਹ ਸੋ ਕਹਾਂ ਸੁਆਮੀ। ਮੈਂ ਮੂਰਖ ਕਹਿਣ ਨ ਜਾਈ। ਸਤਨਾਮ। ਧੰਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਗੋੜੀ ਕਬੀਰ ਜੀ। ਮਾਧੋ ਜਲ ਕੀ ਪਿਆਸ ਨ ਜਾਏ। ਜਲ ਮੈਂ ਅਗਨ ਉਠੀ ਅਧਕਾਏ। ਮਾਧੋ जल की प्यास न जाए। जल मह अगन उठी अधकाए। रहाऊ तू जल निध हो जल का मीन। जल में रहूं जलै बिन खीन। तू पिंजर हूँ स्वेटा तोर। जम मंजार कहाँ करे मोर। तू तरवर हूँ पंखी आहे। मंद भागी तेरो दर्शन नाहे। तू सतगुर होनो तन चेला। कह कबीर मिल अंत की बेला। तू सतगुर होनो तन चेला। कह कबीर मिल अंत की बेला। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी की पावन पवित्र पाक हजूरी विच जुड़ बैठे सतसंगी जनों। अकाल पुरख वाहिगुरु ने पार कृपा की। संध्या वेले गुरु दरबार दे विच हाज़रियां भरदियां आप जी ने रबी बाणी का कीर्तन बड़े प्रेम सहित सरवण किया है। आओ अस्थान ते भगतां दी उचारण की हुई बाणी की लड़ीवार कथा विचारां दे प्रभाव चल रहे हैं। विचार अधीन पावन शब्द जो आप जियां ने बड़े प्रेम सहित मंगलाचरण रूप दे विच सरवण किया है। पावन अंक 323 अते 324 दे उत्ते ये दरगाही बोल दर्ज हैं। पावन शब्द गोड़ी राग दे विच भगत कबीर साहब जी का उचारण किया होया। भगत कबीर साहब जी इस पावन शब्द के राही उस अकाल पुरख वाहिगुरू नूं संबोधन कर रहे हैं कि हे माया दे पति प्रभु, मेरे मन विच तेरे नाम अमृत दी नाम रूपी जल दी कहंदे तांग पैदा हो गई है। अते उस नाम की जिहड़ी तांग है
वो बहुत ज़्यादा मेरे जीवन च प्रगट हो गई है, पैदा हो गई है। मैं उस नाम तो बिना रह नहीं सकता। आओ जिमें कबीर साहब पावन शब्द के राਹੀਂ सानू ज्ञान बख्शिश कर रहे हैं, तो जिमें सतगुरु जी प्रेरणा कर रहे हैं कि साडे जीवन दे विच कितनी एक तांग होनी चाहिए है परमात्मा के नाम की। सो आओ अज दे शब्द विचार राਹੀਂ आपां सरवण करते हाँ। मनोवृत्तियां एकागर करो, प्रेम सहित गुरफतेह दी सान करो। आखो जी वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। गुरबाणी दे विच बार बार प्यास का जिक्र किया गया, भावें वो नाम अमृत की प्यास है, भगती की प्यास है। जीवन दे विच ये प्यास, ये तांग, भावें दर्शनां की प्यास की गल गुरु ग्रंथ साहिब दे विच कीती गई। असल विच याद रखना, जिन्ना चिर जीवन दे विच प्यास नहीं है, प्यास तो बिना कभी मनुख तलाश नहीं करता। किसी बंदे नूं प्यास ना लगी होवे ना पानी दी, वो कभी पानी नहीं तलाशेगा। पर जिसनों प्यास लगी होवे वो हर एक बंदे नूं पुछदा भी इत्थे पानी कित्थे। क्योंकि जदों प्यास होंदी है ना, तो हर एक बंदे नूं पुछदा है कि पानी दसो, मैनूं प्यास लगी हुई है और मेरी ये प्यास पानी तो बिना बुझ नहीं सकती। वो हर एक बंदे नूं पुछदा है, क्यों प्यास लगी हुई है। जिथे प्यास है उत्थे तलाश है, तो जिथे तलाश है उत्थे आस पूरी होंदी है। तीन चीज़ां इकट्ठियां चलदियां, पहला प्यास, फिर तलाश, फिर है आस। जे किसी के अंदर प्यास ना होवे तो वह पानी नूं कदी नहीं पुछेगा, क्योंकि प्यास ही नहीं है। प्यास ना होवे भावें सोने के गिलास विच पानी परोस के दे दिओ तुसीं, पर वो ना दे विच ही सिर हिलाएगा मैनूं प्यास नहीं है, और तर्क होएगी भी सोने का गिलास है। तर्क होवे कि सोने की थाली है, पर जे प्यास नहीं है तो सोने का गिलास की करेगा, सोने की थाली की करेगी। देण वाला जितना मर्जी चंगा होवे, पर जे प्यास ना होवे तो ख्याल करना जीवन दे विच तां फिर कोई भी चीज़ चंगी नहीं लगती। प्यास तो बिना पानी चंगा नहीं लगता। भुख ना होवे रोटी चंगी नहीं लगती। भुख है तो पदार्थ चंगे लगते हैं। जे भुख ही नहीं, भावें 36 प्रकार के भोजन अगे रख दो, बंदा ना दे विच सिर हिला दिंदा मैनू नहीं चाहिए। सगों वो उन्होंने देख के होर अंदरों मच जाता है, क्योंकि भुख है नहीं है, प्यास है नहीं है। इस तरह जी भगत कबीर साहब कहते थोड़े जीवन विच परमात्मा दे नाम जल्दी प्यास नहीं, तो थोड़े अंदर भी भावें नाम जितना मर्जी चंगे तरीके दे नाल भगतां ने परोस के साडे सामने रखा, गुरु महाराज जी ने अपनी बाणी दे राਹੀਂ साडे सामने रखा, पर जिन्हां सिखां दे अंदर प्यास नहीं तो वो इतने कीमती नाम जलों भी ठुकरांदे जा रहे हैं, क्योंकि इन्हां दी प्यास ही नहीं। मालक दे बोलां दी जीवन दे विच कोई सत्कार या अदब ही नहीं। क्यों? क्योंकि अजे इस गल की प्यास ही पैदा नहीं हुई कि असी करना की है और किस जल वास्ते, किस दी प्राप्ति वास्ते संसार विच आए हैं। भगत कबीर साहब जी अज साडे अंदर एक तांग पैदा कर रहे हैं, जिन्हां लोकां दे अंदर प्यास नहीं, जिन्हां दा मन नहीं मनदा। जिहड़े लोग आखदे ने कहंदे अजे बहुत समा पिया, बाद विच वेखांगे ये नाम जल दीयां गल्लां, ये अमृत दीयां गल्लां, ये गुरबाणी दीयां गल्लां, अध्यात्म दीयां गल्लां, अजे तो साडे कोल बहुत जिंदगी पई है। और इस करके जो किसी को आखिए ना भी तुसी गुरु के जहाजे चढ़ जाओ, अमृत छक लो, बंदा कहते अगले साल, स्पष्ट पता लगता है भी उसका मन इस पासे नहीं है। वो चंगा इंसान नहीं बनना चाहता, वो गुरु की मर्यादा विच नहीं आना चाहता, क्योंकि वो परमात्मा नाल
ਮਿਲਾਪ ਦੀ ਤਾਂਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ। ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਤਾਂਗ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਖੁਦ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਐਸੀ ਜੁਗਤ ਬਖਸ਼ੋ ਜੀਵਨ ਦੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਜੀਵਨ ਸਫਲਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਦੱਸੋ। ਦੇਖੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਹਰ ਵੇਲੇ ਗੱਲਾਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਵੇਖਦਾ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਕੋਈ ਗਿਫਟ ਲੈ ਕੇ ਦੇ ਦਈਏ, ਕੋਈ ਕਾਰ ਲੈ ਕੇ ਦੇ ਦਈਏ। ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਾ ਦਿਓ। ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਕਾਰਾਂ, ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ ਖਿਡੌਣੇ, ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਵਿੱਦਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਪਿਆਸ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਵਿੱਦਿਆ ਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਵਿੱਦਿਆ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮਹਾਨ ਬਣਾਉਣਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਵਿੱਦਿਆ ਦੇ ਆਸਰੇ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਬਣ ਸਕਦਾ, ਵਿੱਦਿਆ ਦੇ ਆਸਰੇ ਮੈਂ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹਾਂ, ਵਿੱਦਿਆ ਦੇ ਆਸਰੇ ਮੈਂ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹਾਂ, ਵਿੱਦਿਆ ਦੇ ਆਸਰੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਔਰ ਫਿਲੋਸਫਰ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹਾਂ। ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਵਿੱਦਿਆ ਦੇ ਆਸਰੇ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪਦ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਵਿੱਦਿਆ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਉਹ ਵਿੱਦਿਆ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਦੌੜਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿੱਦਿਆ ਨੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਜਦੋਂ ਵਿੱਦਿਆ ਹਾਸਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਕ ਆਮ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਡਿਗਰੀ ਕਰਦਾ ਫਿਰ ਡਾਕਟਰ ਅਖਵਾਉਂਦਾ, ਬੜਾ ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਲੋਕ, ਆਨੰਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹੀਏ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਆਨੰਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰੀ ਉਸ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ ਉਸਦੇ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ। ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਵੀ ਇਸ ਵਿੱਦਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਸਾਰੀ ਤੌਰ ਤੋਂ ਸਤਿਕਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅੰਦਰ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਵਿੱਦਿਆ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਸਤਿਕਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਗੱਲ? ਕੋਈ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਉਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ। ਗੋੜੀ ਕਬੀਰ ਜੀ, ਗੋੜੀ ਰਾਗ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਕਬੀਰ ਜੀ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਾਧੋ ਜਲ ਕੀ ਪਿਆਸ ਨਾ ਜਾਏ। ਆਖਣ ਲੱਗੇ हे ਮਾਇਆ ਦੇ ਪਤੀ ਪ੍ਰਭੂ, हे ਪਰਮਾਤਮਾ, ਜਲ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਨਾਮ, ਜਲ ਦੀ ਪਿਆਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਤ੍ਰੇਹ ਨਾ ਜਾਏ, ਮੇਰੇ ਅੰਦਰੋਂ ਮੁੱਕਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨਾਮ ਜਲ ਦੀ ਜੋ ਪਿਆਸ ਹੈ ਨਾ, ਮੇਰੇ ਅੰਦਰੋਂ ਮੁੱਕਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਾਮ ਜਲ ਪੀਂਦਿਆਂ ਪੀਂਦਿਆਂ ਹੋਰ ਮਨ ਕਰਦਾ ਹੋਰ ਨਾਮ ਜਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਵਾਂ। ਜਿਹੜੇ ਨਾਮ ਜਪਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਪਿਆਰ ਵਾਲੇ ਸੱਚ ਜਾਣਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਾਮ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਮੁਖ ਸੰਗਤਾਂ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਕਰਦੀਆਂ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖੀਦਾ ਵੀ ਕੇਵਲ 1 ਜਾਂ 2 ਅੰਕ ਕਰ ਲਓ, ਵੀ ਜੇ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ 10 ਅੰਕ ਕਰ ਲਓ। ਅਤੇ ਕਈ ਸੱਜਣ ਜਿਹੜੇ ਆਖਦੇ ਸਨ ਜਦੋਂ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਆਰੰਭ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਵੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ, ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੋਨ ਆਉਂਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ 20-30 ਅੰਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤਾਂ ਗੱਲ ਬਣਦੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਬੜਾ ਆਨੰਦ ਆਉਂਦਾ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਟਾਈਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਲਗਨ ਲੱਗੀ ਨਾ, ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਗਿਆਨ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਸਵਾਦ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ 30-30 40-40 ਅੰਗ ਪੜ੍ਹ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਾਧੋ ਜਲ ਕੀ ਪਿਆਸ ਨਾ ਜਾਏ, हे ਮਾਧਵੇ ਮਾਇਆ ਦੇ ਪਤੀ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਜਲ ਦੀ ਜੋ ਤ੍ਰੇਹ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਕਦੀ ਮੁੱਕਦੀ ਨਹੀਂ, ਹੋਰ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਵੀ ਨਾਮ ਜਲ ਹੋਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਏ, ਮੈਨੂੰ ਨਾਮ ਦੀ ਹੋਰ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਚੰਗੇ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਹੋਰ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਮੈਂ ਹੋਰ ਚੰਗਾ ਇਨਸਾਨ ਬਣ ਜਾਵਾਂ। ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਜਿਹੜੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਤਾਂਘ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਮੈਂ ਚੰਗਾ ਇਨਸਾਨ ਬਣਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਫਰੀਦਾ ਜਿੰਨੀ ਕਮੀ ਨਾਹੀਂ ਗੁਣ ਤੇ ਕਮੜੇ ਵਿਸਾਰ। ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕੰਮ ਛੱਡ ਦਈਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਲਾਭ ਹੈ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਫਿਰੋ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਅਤੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕੰਮ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹੀ ਤਾਂ ਪਿਆਸ ਹੈ ਸ਼ੁਭ ਗੁਣਾਂ ਦੀ।
देखो ना कि गुरु सिੱਖੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਣ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੇ ਸਨ, ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਜਦੋਂ ਗਏ ਨਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਹੋਇਆ, ਸਿਰਫ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਗਏ ਸੀ। ਇਹ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਣਾ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਵੈਸ਼ਨੋ ਦੇਵੀ ਦੀ ਯਾਤਰਾ 'ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ। ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਪੰਨੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖੋ। ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਦੇ, ਵਿਚਾਰ ਸੁਣੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜੱਥਾ ਸੀ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਵੀ ਮੇਰੀ ਯਾਤਰਾ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ, ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਹੁਣ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਰਹੇ, 2 ਦਿਨ ਰਹੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਪੁਰਖਾ ਕੰਮ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਭਾਈ ਲੈਣਾ ਜੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੇਰੀ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਦੁਕਾਨ ਕਰਦਾ। ਦੁਕਾਨ ਤੇਰੀ ਉੱਥੇ ਖੰਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਰਿਹਾ, ਦੁਕਾਨ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੈ ਨਾ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ, ਬੱਚੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਲਨੇ ਨੇ ਨਾ। ਇੱਦਾਂ ਕਰ, ਆਪਣੀ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ 'ਤੇ ਚਲਾ ਜਾ ਵਾਪਸ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕੰਮ ਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਕਿਰਤ ਕਰ ਜਾ ਕੇ। 1 ਦਿਨ 2 ਦਿਨ ਕੁਛ ਦਿਨ ਰੁਕਦੇ ਨੇ। ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਕੋਲੋਂ ਰਿਹਾ ਨਾ ਗਿਆ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ। ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮਾਤਾ ਖੀਵੀ ਜੀ ਨੂੰ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਹਿਲ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਮਾਤਾ ਖੀਵੀ ਜੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਾਗਵਾਨੇ ਵੀ ਜੇ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਹੱਥ ਵਟਾਵੇਂ ਤੇ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਦੱਸੋ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਵੀ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਇਹ ਦੁਕਾਨ ਸੰਭਾਲੋ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ, ਪਤਨੀ ਨੇ ਮਾਤਾ ਖੀਵੀ ਨੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਸੰਭਾਲੀ, ਆਪ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸਰਨ ਵਿੱਚ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਿਆਸ। ਫਿਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਦਿਨ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਜੀ, ਫਿਰ ਭੇਜਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜਾਓ ਘਰ, ਕਿਰਤ ਵੀ ਤਾਂ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਿਰਤ ਵਿੱਚ ਮਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜੋ ਆਨੰਦ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਸਿੱਖਿਆ ਜੀਵਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਉੱਥੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਪਿਆਰ ਵਾਲਿਓ ਹੁਣ ਖੰਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਮਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। 2-4 ਦਿਨ ਰੁਕਦੇ ਨੇ, ਕਿਰਤ ਕਮਾਈ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਦੁਕਾਨ ਵਿੱਚੋਂ ਸਮਾਨ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਦੁਕਾਨ 'ਚ ਸਾਰੇ ਸਮਾਨ ਫਿਰ ਪਾ ਕੇ ਫਿਰ ਤੁਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। 7 ਸਾਲ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇ। ਪਿੱਛੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਪੁੱਤਰ ਸਨ ਬਾਬਾ ਦਾਤੂ ਜੀ ਤੇ ਬਾਬਾ ਦਾਸੂ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੁੱਤਰੀ ਬੀਬੀ ਅਮਰੋ ਜੀ ਤੇ ਬੀਬੀ ਅਨੋਖੀ ਜੀ, 4 ਬੱਚੇ ਨੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਚਾਰੇ ਬੱਚੇ ਨਾਲੇ ਮਾਂ ਖੀਵੀ ਦਾ ਹੱਥ ਵਟਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਆਪ ਵੀ ਦੁਕਾਨ ਸੰਭਾਲਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸਮਾਂ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ। 7 ਸਾਲ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੀਵਨ ਜਾਚ ਸਿੱਖੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬਚਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਨੇ, ਇਹੀ ਅਸਲ ਧਰਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਿਭਣਾ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਚਾਰਨ ਕਰੋ, ਸਤਨਾਮ। ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕਰਮ ਕਾਂਡੀ ਧਰਮ ਨਿਭਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਧਰਮ ਉਸਦੀ ਦਰਗਾਹ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਧਰਮ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਮਝਾਈ, ਇਹ ਗੱਲ ਜੀਵਨ ਦਾ ਆਧਾਰ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਭਾਈ ਲੈਣਿਆ, ਜੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੈ ਤੇ ਦੁਬਿਧਾ ਨਾ ਪੜੋ, ਹਰ ਬਿਨ ਹੋਰ ਨਾ ਪੂਜੋ, ਮੜੇ ਮਸਾਨ ਨਾ ਜਾਈ। ਦੁਬਿਧਾ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ। ਫਿਰ ਹਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪੂਜਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਤੇ ਮੜੀਆਂ ਤੇ ਮਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੂਜਣਾ, ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪੂਜਣਾ। ਹੋਰ ਪਿਆਸ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਚਲੀ ਗਈ। ਐਡੀ ਪਿਆਸ ਸੀ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ। ਕਿਤੇ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਜੇ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ, ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ, ਲਖਮੀ ਦਾਸ, ਹੋਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ, ਪਰ ਖਿਆਲ ਕਰਨਾ ਆਵਾਜ਼ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਲੱਗਦੀ ਸੀ। ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੋਲ ਖਲੋਤੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਦੱਸੋ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੀ ਸੇਵਾ? ਜਾ ਇਹ ਕੱਪੜੇ ਧੋ ਕੇ ਲੈ ਕੇ, ਅੱਧੀ ਰਾਤ। ਇਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਿਆਸ। ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ, ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਪਿਆਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ, ਇਹ ਤੇਰੇ ਹੁਣ ਮੁੱਕਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਜਲ ਮੈਂ ਅਗਨ ਉਠੀ ਅਧਕਾਏ। ਜਲ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ, ਜਲ ਮੈਂ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ। ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਪਾਣੀ ਪੀਂਦਿਆਂ ਪੀਂਦਿਆਂ, ਪਾਓ ਨਾਮ ਜਪਦਿਆਂ ਜਪਦਿਆਂ, ਜਲ ਮੈਂ ਅਗਨ। ਅਗਨ ਦਾ ਅਰਥ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂਗ ਰੂਪੀ ਅੱਗ।
मेरे अंदर तांग रूपी अग उठी पैदा हो गई। अदकायद अर्थ है बहुत ज़्यादा वधीक। कहन लगे कबीर साहब, कहते मेरे मन विच नाम रूपी पानी पींदियां पींदियां पाओ नाम जपदियां जपदियां कहते कि तांग रूप अग जिहड़ी सी वधीक पैदा हो गई। हुण तां हर वेले तांग बनी रहिंदी है कि मैं नाम जपदा रहां, शुभ कर्म करदा रहां, गुरु की सेवा करदा रहां, बाणी पढ़दा रहां। वधीक तांग पैदा हो गई है। और गल याद रखना, जदों आपां गुरु साहब दे जितने नेड़े हुंदे चले जाने हैं ना, उतना सिख अपने आप में एक गल कहता है कि सच्चे पातशाह मैनू तो कोई ज्ञान ही नहीं। जितने असी गुरु तो दूर होने ना, असी दावे करते हैं मेरे कोल ये ज्ञान, मेरे कोल ये ज्ञान, मैं तो सब कुछ जानना है, मेरे बच्चे सब कुछ जानते हैं। जितना कोई सिख गुरु के नेड़े होगा ना, तो वह कभी दावा नहीं करेगा। जिहड़ा नेड़े होंदा चला जाएगा ना, क्योंकि गुरु नानक पातशाह आखदे ने, कहंदे संसार दे विच वो बंदा कहता है जिहड़ा कह रहा कि मैं जान लिया, समझ लो अनजान है। सोई अजान कहे मैं जाना, जानन हार ना छाना रे। जिहड़ा कह रहा मैं सब कुछ जानना है, गुस्ताखी माफ सब तो अनजान सिख है। सिख सिख के यही समझ आती मैं कुछ भी नहीं सीखिया। बाणी पढ़ पढ़ के कोई गल समझ आती अजे मैनू कुछ भी नहीं आता। तो जिहड़ा बंदा कह रहा ना मैं सब कुछ जानना है, मैनू सिक्खी बारे सब कुछ पता है, गुरु नानक पातशाह कहने मैं सच कह दिना, उस तो वर्गा अज्ञानी ते मूर्ख संसार च कोई नहीं। सोई अजान कहे मैं जाना, जिहड़ा आखिर मैं जानता हाँ, सब तो अनजान कह रहे हैं सतगुरु। उस तो अनजान कहते कोई नहीं, क्योंकि जान जान के प्यारिओ ये गल समझ आती है कि असी कुछ भी नहीं है। जिमें गुरु के ज्ञान नूं पढ़ते हैं ना, कभी समा सी कि जदों कॉलेज विचों दास निकलिया तो समझदा सी बहुत कुछ आ गया, तो अज वो दिन है कि जिन्ना लगता भी अजे तक कुछ भी प्राप्ति नहीं हुई। एक दिन वो भी सी जदों कहते सां कि इतनी प्राप्ति कर ली, इतनी चीज़ां याद हो गई, एडे शब्द याद ने, शब्दां दे अर्थ याद ने, तो अज जदों बाणी दी विचार करी दी अज समझ आ रही कुछ भी पता नहीं, अजे तक कुछ भी तैयारी नहीं हुई। क्योंकि पढ़ पढ़ के बाणी दे नाल जुड़ के यही गल समझ आउंदी है कि कुछ भी समझ नहीं, अजे भी अनजान आ। कबीर साहब कहते ने, कहते मेरे अंदर ना उस परमात्मा दे नाम जल्दी जिहड़ी तिरे है ना प्यास है वो मुकदी नहीं, तो होर वध प्यास जिहड़ी है मेरे अंदर पैदा हो गई है। पाओ कि नाम जपदियां जपदियां तांग रूपी अग जिहड़ी तांग हुंदी है ना, भी मैनू ये प्राप्ति हो जाए। एक गल याद रखना गुरसिखो, जे तांग नहीं ना तो गुरु नानक दे दर ते प्राप्ति नहीं हो सकती। जिहड़े इत्थे तांग लैके आए कि असीं प्राप्त करके ही जाना है, याद रखना वो इत्थों खालियां झोलियां लैके आए सन, भर के लैके चले गए। जिहड़े तांग लैके आए सतगुरु के दर ते वो बहुत कुछ लैके चले गए। कितने सिखां का जिक्र है गुरु ग्रंथ साहब दे विच, भाई गुरदास जी ने जिक्र किया जिन्हां सिखां ने इत्थों झोलियां पा लईआं। क्यों? क्योंकि उन्हां दे अंदर तांग पैदा हो गई भी इत्थों प्राप्ति होनी है, इत्थों मिल जानी है दात। कहते मेरे अंदर हुण नाम जपदियां जपदियां कबीर साहब कहते ने, कहते बहुत ज़्यादा तांग रूपी अग पैदा हो गई। फिर कहन लगे तू जल निध हे अकाल पुरख वाहिगुरू, तू जल का खजाना, निध कहते ने खजाने नूं, जल का खजाना पाओ तू समुंदर है। अकाल पुरख नूं आख रहे ने वाहिगुरू तू समुंदर है, हों जल का मीन, मीन दे नन्ने नूं पई है औंकड़, जे मच्छी वास्ते हुंदा फिर औंकड़ नहीं सी होनी। देखो बाणी विच एक एक चीज़ जिहड़ी है ना विचारन वाली है, जे मीन दे नन्ने नूं औंकड़ ना हुंदी तां मच्छी वास्ते आउणा सी, पर इत्थे मीन दे नन्ने नूं औंकड़ है, एक वचन इहदा अर्थ है मच्छ। तू जल दा खजाना पाओ समुंदर है हे परमात्मा, मैं उस समुंदर विच रहन वाला मच्छ हाँ। इत्थे मच्छी नहीं करांगे मीन दा अर्थ, क्योंकि औंकड़ पै गया। इस्त्री लिंग नूं औंकड़ नहीं आंदी गुरु ग्रंथ साहब जी। जिथे एक वचन पुरलिंग है औंकड़ उसनूं आउंदी गुरु ग्रंथ साहब दे विच। उस शब्द नूं औंकड़ आई जिथे एक वचन पुरलिंग है।
जिथे इस्त्री लिंग है गुरु ग्रंथ साहिब दे विच उत्थे किते भी औंकड़ नहीं। जिवें गुरा एक देह बुझाई, एक दे कक्के नूं उत्थे औंकड़ नहीं, क्योंकि बुझाई इस्त्री लिंग है। पर अगे देखो तुसीं, सबना जियां का एक दाता, एक नूं भी औंकड़ है, क्योंकि दाता एक वचन पुल्लिंग है परमात्मा। तुसीं गुरबाणी दी जदों व्याकरण देखोगे ना, तो उत्थे व्याकरण दे विच इह गल समझ आउंदी है कि गुरु साहब जी ने किस तरह किरपा कीती, एक एक चीज़ नूं संभाल के रखिया होया है। ਇੱਥੇ कोई भी विद्वान मीन का अर्थ जे मच्छी करता है तो इसका अर्थ है कि वह व्याकरण के रूलों तो सखना है, क्योंकि मच्छी वास्ते इस्त्री लिंग वास्ते औंकड़ आउंदा ही नहीं गुरु ग्रंथ साहिब किते भी। इत्थे मीन दे नन्ने नूं औंकड़ है। कहना कि चारण ने, हे परमात्मा तू समुंदर है और मैं उस समुंदर विच रहन वाला एक मच्छ हाँ। मैं हूँ जल का मीन, हों दा अर्थ है मैं जल का मीन, पाओ कि उस समुंदर दा मच्छ हाँ। जल मैं रहूँ, जदों मैं समुंदर विच रहना है, पानी विच रहना है, तो मैं बचिया रहना है, मैं जिउंदा रहना है, मेरी मौत नहीं होंदी। जदों मैं समुंदर च रहना है, कहने मेरी मौत नहीं होंदी। तो कबीर साहब कहते जल जल है बिन खीन, पर समुंदर तो बिना मैं खीन पाओ नाश हो जाना है, मैं मर जाना है। आओ कि हे परमात्मा तू समुंदर है, मैं मच्छ हाँ, मैं तेरे विच रहना है, मैं जिउंदा रहना है। जदों तेरे तो विछड़ जाना है मेरी मौत हो जाती है। गुरु नानक पातशाह ने बड़ा स्पष्ट कहा, आखां जीवां विसरै मर जाऊँ। आखदा हाँ तो जिउंदा हाँ, जदों तू भुल जाना है मेरी आत्मिक मौत हो जाती है। फिर कहन लगे सतगुरु तू पिंजर हों स्वैटा तोर, हे परमात्मा तू पिंजर है। हों स्वैटा का अर्थ होंदा है तोता। कहने मैं स्वैटा हाँ, मैं कमज़ोर जिहा तोता हाँ, तो तू पिंजर है। हे परमात्मा तू पिंजर है, तो मैं छोटा जिहा तोता है, तो मैं तेरे पिंजरे विच रहना है। पिंजरे विच रहन का अर्थ है उहदे हुक्म विच रहना, परमात्मा की रजा विच रहना। कहते सच्चे पातशाह तू पिंजर, पिंजर अर्थ पिंजरा जिहदे विच तोता रहिंदा है। असीं पंछियां नूं रखदे हां। कहंदे हे वाहिगुरू तू पिंजर हों स्वैटा तोर, मैं छोटा जिहा तोता, निक्का जिहा तोता हाँ। फिर कहन लगे जम मंजार कहाँ करे मोर, जिन्ना चिर मैं पिंजरे विच रहना है तो जम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जब तक मैं तेरी हुक्म रजाई चलना है, तेरे पै भावनी विच रहना है, तो ये जोड़े विकार ने ना मेरा कुछ नहीं कर सकते। सच है जो तक असीं अकाल पुरख वाहिगुरू की रजा च रहांगे, हुक्म विच रहांगे, तो ये विकार साडे नेड़े नहीं। ये कदों हावी हुंदे ने जदों असीं गुरु की रजा तो, गुरु की संगत तो दूर चले जाने आ। जिहड़ा सत्संगत विच रहेगा ना, तो उसनूं ना तो जम जंदार कुछ कर सकता है, ना ही ये विकार उसका कुछ बिगाड़ सकते हैं। कहते जम मंजार कहाँ करे मोर, मेरा की कर सकता है, क्योंकि मैं पिंजर विच हाँ। जे पिंजर तो बाहर होवां तो फिर तो कहते बिल्ले ने मैनू खा जाना, बिल्ले ने खा जाना। पर जे मैं पिंजर च बैठा होया तो बिल्ला तो मेरा कुछ नहीं कर सकता, जम तो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। फिर अगले वचन कीते तू तरवर, हे वाहिगुरू तू तरवर कहते ने रुख नूं, दरख्त नूं, तू तरवर है। हों पंखी आए, तो हों दा अर्थ है मैं पंछी बन के तेरे कोल आउणा है। जिवें पंछियां नूं रुख दा आसरा हुंदा है, परमात्मा मैनूं तेरा आसरा है। तू तरवर हों पंखी आहे, मंद भागी तेरे दर्शन आए। पर जिन्हां दे मंदे भाग ने हे वाहिगुरू उन्हां नूं तेरे दर्शन नहीं हुंदे। चंगे भागां वालां नूं परमात्मा दे दीदार हुंदे ने, मंद भागियां नूं अकाल पुरख वाहिगुरू दे दीदार नहीं हुंदे। ये सतगुर आखण लगे तू सतगुर होनो तन चेला। कहंदे तू सतगुर है तो मैं तेरा नवां बनिया होया सिख हाँ, नवां नवां सिख। जिवें सतगुर कोल कोई नवां नवां सिख आउंदा है ना, वो बिल्कुल अनजान हुंदा है। तू सतगुर है, मैं तेरा नवां बनिया होया सिख हाँ, नवां चेला हाँ तेरा हे सतगुरु। कहते ने कह कबीर मिल अंत की बेला। कबीर साहब आखते ने कहते हे परमात्मा ये मनुखा जीवन अंत दे वेला है, हुण तू आके मैनू मिल। इस तरह भगत कबीर साहब जी ने इस पावन शब्द के राही ये गल सानू समझाई
कि उस अकाल पुरख वाहिगुरू की रजा विच रहिए, परमात्मा के भाणे विच रहिए। जिमें जिमें तुसी अकाल पुरख वाहिगुरू की रजा विच रहोगे, भाणे विच रहोगे, सच है प्यार वालिओ, तुहाडे अंदर उस परमात्मा नूं मिलन की तांग पैदा होवेगी। मनुख ज्यों ज्यों नाम जपदा है ना, त्यों त्यों उसनूं नाम का वधीक रस आउंदा है। जपदे जाइए, बाणी पढ़ते जाइए। जिहड़े कहंदे बाणी पढ़दे हैं रस नहीं आउंदा, जिहड़े कहंदे बाणी पढ़दे हैं मन नहीं टिकदा, पढ़ते जाओ। इस शब्द दे विच जो कहना चाह रहे हैं, तो प्रभु नूं अपनी ओट आसरा समझना जीवन च। प्रभु दे ओट आसरा लिया और ये गल जदों समझ लईदी है ना भी परमात्मा का आसरा है, फिर थानू अनुभव होएगा वाहिगुरू तेरा हथ मेरे सिर ते है। तो उसनूं परथक तुसी देख सकते हो। जदों तुसी उसकी रजा दे विच आ जाओगे, उसका नाम जपोगे, उसकी ओट आसरा लैके अपनी जिंदगी नूं जिओगे ना, फिर थानू परथक तौर तो लगेगा वाहिगुरू हर वेले तो मेरे सिर ते रख है। फिर तक कह उठोगे राखा एक हमारा स्वामी, सगल कटा का अंतरजामी। इतने वचन प्रवान। सारिਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ जी। आया ਨੂੰ फतेह जी सान करो। आखो जी वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।